हेलो फ्रेंड्स, हाय बाय मम्मा के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो आगे वो विलन मैन सीवू किडनैप करने की कोशिश करता है और सीवू को बचाती है वो पिल्संग फैमिली जिसके ऊपर यूरी फेवर की थी। तो चूंकि इस दौरान सीवू खो गई रहती है और किसी को नहीं मिलती, इसलिए मिनचंग यूरी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उस समय यूरी के ऊपर ही सीवू को देखने की जिम्मेदारी रहती है। तो चूंकि यूरी भी भूतों को देख सकती है, इसलिए एक भूत ही सीवू का पता बताता है और फाइनली सीवू यूरी को मिल जाती है और आगे यूरी को पता चलता है कि पिल्संग फैमिली सीवू को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दी है। तो फाइनली आगे कांगवा यूरी की हकीकत मिनजंग को बता देता है और पहले तो मिनजंग इस बात पे विश्वास नहीं करती है, लेकिन आगे इस बात पे विश्वास हो जाने के बाद वो काफी दुखी होती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली टूटती हुई दिखाई देती है और साथ ही वो यूरी के रूप में अपनी एक अच्छी दोस्त को भी खो दी। तो मिनजंग और यूरी इस समय कभी सौतन कभी सहेली के टर्म्स में रहती हैं। तो उस विलन आदमी के हाथ में सीवू तो नहीं आती, लेकिन वो कांगवा को ये हकीकत बता देता है कि यूरी इतने सालों से भूत बनकर उसके फैमिली के आसपास मंडरा रही थी। तो ये बात सुनकर कांगवा को अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका लग जाता है कि यूरी उसे हमेशा से देख रही थी और उसके साथ थी, यहाँ तक कि जब वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था और मिनजंग से मैरिज किया था। इस वजह से कांगवा गिल्ट में हो जाता है और वो यूरी से माफी मांगता है और यूरी उस पर कहती कि वो भले ही हार्ट ब्रेक हुई थी उसकी मैरिज देख के, लेकिन उससे ज्यादा हार्ट ब्रेक वो तब होती थी जब वो अकेले रोता था और उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहता था और वो अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचता था। तो इधर मिनजंग को पता चल जाता है कि यूरी को ये लाइफ दोबारा क्यों मिली। तो यूरी को वो लाइफ दोबारा उसकी माँ की वजह से मिली रहती है क्योंकि उसकी माँ हर रोज जाके टेम्पल में प्रेयर करती है कि बस एक बार उसकी बेटी को वापस भेज दे गॉड। और साथ ही गॉड ने यूरी को एक मौका दिया था सबको गुड बाय कहने के लिए क्योंकि अपनी सडन डेथ की वजह से यूरी अचानक ही सबको छोड़कर चली गई थी। तो आखिरकार कांगवा को मिनजंग के जरिए 49 डेज का ट्रुथ पता चल जाता है और इसे पता चल जाता है कि यूरी फिर से मरने वाली है और इस खबर को सुनकर कांगवा बौखला जाता है और साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि यूरी इसी शर्त पे जिंदा रहेगी अगर उसे अपना प्लेस वापस मिले कांगवा की वाइफ के रूप में और सीवू की माँ के रूप में। तो इसलिए वो यूरी की जान बचाने के लिए मिनजंग को छोड़ने का डिसीजन लेता है और इधर मिनजंग भी कांगवा को डिवोर्स देने का डिसीजन ले ली रहती है क्योंकि मिनजंग को ऐसा लगता है कि कांगवा यूरी से प्यार करता है और सीवू को भी उसकी असली माँ की जरूरत है। तो फिलहाल कांगवा के लिए ये जरूरी रहता है कि वो किसी भी तरीके से इस बार यूरी की जान बचाएगा और इसलिए जब मिनजंग उसे छोड़कर जाती है तो वो दुखी होने के बाद भी मिनजंग को नहीं रोकता है और कांगवा को इस बात का रियलाइजेशन भी रहता है कि मिनजंग ने उसकी फैमिली को संभालने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। तो आगे यूरी कांगवा और अपनी बेटी के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करती है एक नॉर्मल फैमिली की तरह और उसके बाद यूरी कांगवा को बताती है कि वो जिंदा नहीं रह सकती है क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो उसकी बेटी की लाइफ मिसरेबल हो जाएगी। तो कांगवा ये बात सुनकर एक बार फिर से शॉक्ड हो जाता है और वो नहीं चाहता है कि यूरी एक बार फिर से मरे, लेकिन यूरी कहती है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है और ये उसका अपना डिसीजन है। फिर आगे यूरी को पता चलता है कि मिनजंग कांगवा को डिवोर्स दे रही है, जिसके बाद वो मिनजंग से मिलने जाती है और उसे भी बताती है कि मिनजंग को ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे भी मरने वाली है। तो मिनजंग भी ये बात जानकर दुखी होती है क्योंकि यूरी भी उसकी एक अच्छी दोस्त बन गई थी और वो भी यूरी को खोना नहीं चाहती थी। तो यूरी अपना बचा हुआ टाइम खुशी से स्पेंड करना चाहती है और वो सारे काम करती है जो वो करना चाहती थी। वो अपने पेरेंट्स, अपनी बहन, अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है और वो कांगवा अपनी बेटी और अपने फ्रेंड्स के साथ कैंप पे गई रहती है। तो यूरी फाइनली सबको गुड बाय कहती है और कांगवा से भी उसका इमोशनल गुड बाय होता है और उसके बाद वो मिनडोंग से मिलने जाती है और जब वो सीवू को गुड बाय कहती है तो सीवू उसको माँ बुलाती है और इससे पता चलता है कि सीवू को पता था कि मिनजंग के अलावा यूरी भी उसकी माँ है। जिसके बाद वो खुशी खुशी आफ्टर लाइफ में चली जाती है संतोष के साथ कि उसकी बेटी की जिंदगी अच्छी रहेगी। और उसके बाद इस ड्रामा में कुछ सालों का लीप हो जाता है और सीवू अब बड़ी हो चुकी रहती है और वो यूरी का लिखा हुआ मैसेज पढ़ती है जो वो सीवू के लिए लिखी रहती है अपने फैमिली फोटोग्राफ में और सीवू उस फोटोग्राफ को एक स्माइल के साथ वापस रखती है और तभी वहाँ पे कांगवा और मिनजंग आ जाते हैं और फिर दिखाया गया है कि कांगवा, मिनजंग और सीवू एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में जिंदगी की कड़वी सच्चाई दिखाई गई है कि एक इंसान के मरने के बाद उसके अपनों की जिंदगी वैसी नहीं रह जाती है जैसी वो छोड़कर गया था और हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी होने के बाद भी मूव ऑन करने ही लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।